नमस्कार, मेरा नाम है ऐश्वर्या और स्वागत है आप सभी का एमपी न्यूज़ के इस खास शो न्यूज़ रूम में। आज हम बात करेंगे कुछ चुनिंदा अपडेट्स की और जानेंगे उन्हें विस्तार में। आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की टी पॉलिटिक्स की। सीएम ने कहा है कि जब भी वे दौरे पर नहीं होंगे तब वे सभी मंत्रियों से उनके घर पर ही 1-to-1 मिलेंगे। जो कैबिनेट बैठक होने वाली थी वर्चुअल कॉन्फ्रेंस के जरिए वो अब कैंसिल हो गई है। सीएम ने इसका ऐलान कोलार डैम की डेस्टिनेशन मीटिंग में किया था। ये 1-to-1 मीटिंग होगी और सीएम अपनी कार्य पद्धति को बदलना चाहते हैं। 2017 में उन्होंने मंत्रियों से अपना स्वयं का टिफिन लाने के लिए भी कहा था। सीएम जनता की नब्ज टटोलना चाहते हैं और वे ये देखना चाहते हैं कि मंत्रियों और ब्यूरोक्रेट्स के बीच में समन्वय बैठ रहा है कि नहीं। सीएम की इस चाय की चर्चा को राजनीतिक रूप से भी देखा जा रहा है। सूत्रों के मुताबिक बीजेपी में शामिल ज्योतिरादित्य सिंधिया और उनके समर्थकों को अनुशासन सिखाने की कायवाद हर स्तर पर चल रही है और उनकी कार्य पद्धति को भी बदलने की कायवाद हर स्तर पर चल रही है। अब नजर डालते हैं सुप्रीम कोर्ट के एक अहम फैसले की, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि यदि गृहिणियां घर पर काम करती है तो इसका मतलब ये नहीं है कि उनका आर्थिक सहयोग में कोई योगदान नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि घरेलू महिला को आर्थिक विश्लेषण का हिस्सा बनाना होगा एवं महिला जब बिना वेतन का घर पर काम करती है तभी घर के बाकी लोग जो है वो घर के बाहर जाकर काम कर पाते हैं, इसलिए उस महिला का उस घर के आर्थिक हिस्से में भी योगदान होगा। यह मामला तब सामने आया था जब दिल्ली की एक दंपत्ति की कार हादसे में मौत हो गई थी तो उनकी बेटियों ने सरकार से मुआवजा मांगा था। ट्रिब्यूनल ने मुआवजे की राशि 40 लाख तय करके बीमा कंपनी को उन्हें देने के लिए कहा था, परंतु बीमा कंपनी ने इसे हाई कोर्ट में चुनौती दी। हाई कोर्ट ने महिला की आय न्यूनतम रखते हुए मुआवजे की राशि घटाकर 22 लाख कर दी थी। इस फैसले को दोबारा सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई और सुप्रीम कोर्ट ने इस मुआवजे की राशि को बढ़ाकर 33 लाख कर दिया। जस्टिस रमना और दूसरे बेंचेस का कहना है कि महिलाएं घर पर काम करती है, इसका मतलब यही नहीं है कि उनका कोई योगदान नहीं है। इस रूढ़िवादी सोच को बदलना होगा। महिलाओं का वर्किंग आवर्स पुरुषों से कई गुना ज़्यादा होता है और जब एक महिला घर पर खाना बनाती है, बच्चों की देखभाल करती है, यदि वह ग्राम में रहती है तो खेत की बुआई, सिंचाई, मवेशियों की देखभाल, घर की मरम्मत व घर का ध्यान रखना, जब ये सब काम करती है तभी लोग बाहर जाकर काम कर पाते हैं और इन कामों को कम आंका नहीं जा सकता। इकोनॉमिक्स के स्टूडेंट्स भी जब नेशनल इनकम अकाउंटिंग पढ़ते हैं तो वो लोग जो बिना वेतन का काम कर रहे हैं उनका नेशनल इनकम में योगदान नहीं आंक पाते हैं और ये उस सब्जेक्ट की सबसे बड़ी कमी है। भले ही महिलाओं का काम बिना वेतन के है, परंतु राष्ट्र के अर्थव्यवस्था में उनका विकास में योगदान बहुत बड़ा है। इस फैसले से कानून और न्याय प्रणाली महिलाओं के इस योगदान की सराहना करती है। अब बात करते हैं इंदौर के ट्रैफिक मैनेजमेंट प्लान की। बुधवार को जब सीएम इंदौर दौरे पर आए थे तो नगर निगम ने उनके सामने एक विजन डॉक्यूमेंट पेश किया था जिसमें वे केबल कार के जरिए ट्रैफिक मैनेज करना चाहते थे। ये केबल कार फीडर के रूप में इस्तेमाल होगी जो बीआरटीएस और मेट्रो में इस्तेमाल होगी। इसकी लागत भी कम है और ये जगह भी कम लेगा और केबल कार हवा में केबल के जरिए लोगों को एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचाएगी। आखिर क्या होती है केबल कार? 2004 में सबसे पहले कोलंबिया में इस्तेमाल किया गया था ये, और विश्व में सबसे अच्छा केबल कार ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम भी कोलंबिया का ही माना जाता है। केंद्रीय परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने भी 2 साल पहले दिल्ली से मानेसर तक केबल कार सिस्टम के बारे में प्रस्ताव रखा था। ऐसे कई प्रस्ताव, विजन डॉक्यूमेंट्स और प्लान्स इंदौर में आए हैं, परंतु अभी तक कुछ हुआ नहीं है। जैसे 1999 में मोनोरेल आने वाला था इंदौर में। कंसल्टेंट फर्म ईरान की थी, परंतु कुछ फ्रॉड पाए जाने के कारण जांच कमेटी बैठाई थी। उसके बाद क्या हुआ वो कोई नहीं जानता। 1971 में पश्चिम रिंग रोड में विस्तार की कायवाद का प्रस्ताव रखा था, परंतु वह भी सामने अभी तक नहीं आया है। 2013 में बीआरटीएस के विस्तार की बात की गई थी, परंतु वह भी सिर्फ पेपर पर ही है। 2000 में ग्रेट सेपरेटेड एलिवेटर कॉरिडोर जैसे कॉरिडोर्स कई जगह पर इंदौर में बनाए जाने वाले थे, परंतु वह भी अभी तक सामने नहीं आए हैं। 2012 में इंदौर मेट्रो का काम शुरू हो गया था, परंतु अभी 2021 है और केवल 6 किलोमीटर की मेट्रो ट्रैक बनकर तैयार हुई है। हाल ही में इंदौर में एक ड्रग रैकेट पकड़ा गया था, उसकी कुछ और खबरें आई है, हम उन्हें भी विस्तार से देखेंगे।
पुलिस के मुताबिक आरोपियों ने कम से कम 100 करोड़ का ड्रग पूरे शहर में खपाया है, परंतु यह जो रेट है ये एक इंटरनेशनल प्राइस है और भारत में इसका मूल्य काफ़ी कम होगा। पुलिस अब ड्रग सप्लाई की जानकारी जुटा रही है और वह यह देख रही है कि पेडलर्स कौन कौन थे, सप्लायर्स कौन कौन थे और इसका सर्किट कहां कहां पर फैला हुआ है। इसके बाद पुलिस आरोपियों के दोस्त, उनके परिजन व उनके दूर के रिश्तेदारों की आर्थिक स्थिति तराशेगी, ये जानने के लिए कि कहीं वे इस ड्रग सर्किट का हिस्सा तो नहीं है। यदि उनके आर्थिक स्थितियों में ड्रग का कोई पैसा पाया जाता है तो उनकी प्रॉपर्टियां या तो जब्त कर ली जाएगी, यदि अवैध हुई तो गिरा दी जाएगी। आरोपियों के 1 साल की कॉल डिटेल्स को भी जांचा जाएगा, यह देखने के लिए कि इनका सर्किट कितना बड़ा है और ये कोई और बड़े सर्किट का हिस्सा तो नहीं है। तेलंगाना की फैक्ट्री में जब पुलिस मौके पर छापा मारने पहुंची तो उन्होंने देखा कि वहां पर कोई भी MDMA ड्रग नहीं था, क्योंकि आरोपी ड्रग्स जो है वो कहीं और रखता था। इसके अलावा इंदौर पुलिस ने भी कहा है कि वे तेलंगाना जाएगी जांच करने के लिए। अब बात करते हैं डिजिटल वर्ल्ड की कुछ खबरों पर। व्हाट्सएप ने ये जानकारी दी है कि अब वो उसके यूजर का सारा डेटा इंस्टाग्राम और फेसबुक से शेयर करेगा और 8 जनवरी तक यदि यूजर उन शर्तों को नहीं मानता है तो उसका अकाउंट हमेशा के लिए बंद किया जा सकता है। व्हाट्सएप ने यह भी कहा है कि वे यूजर की लोकेशन को भी ट्रेस करेगा। व्हाट्सएप ने कहा है कि सबसे पहले वे यूजर की प्रोफाइलिंग करेगा। ये डिजिटल प्रोफाइलिंग यूजर के फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस के हिसाब से होगी। वो ये देखेगा कि उसके बैंक का नाम क्या है, उसके ट्रांजैक्शन की राशि कितनी बड़ी है और डिलीवरी का समय और उसका स्थान क्या है। इसके बाद उस प्रोफाइल के हिसाब से उस प्रत्येक यूजर को विज्ञापन दिखाए जाएंगे। तो यदि हम एक सस्ते प्रोडक्ट के बारे में गूगल करते हैं तो हमें एक सस्ती ऐड दिखाई जाएगी, परंतु यदि हम किसी महंगे होटल के बारे में गूगल करते हैं तो महंगी ऐड दिखाई जाएगी। लोकेशन ट्रेस करना वैकल्पिक है और यूजर्स इसे सेटिंग्स में जाकर डिसेबल कर सकते हैं, परंतु इनका कोई फायदा नहीं होगा क्योंकि मोबाइल और IP एड्रेस के जरिए वैसे भी इंसान कहां पर है और कहां जाता है ये देखा जा सकता है। बिजनेस अकाउंट पर भी व्हाट्सएप अब कड़ी निगरानी रखने वाला है और व्हाट्सएप ग्रुप कॉल्स, व्हाट्सएप वीडियो कॉल्स और व्हाट्सएप कॉल्स कितनी बार कितनी देर के लिए इस्तेमाल किए जा रहे हैं ये भी देखेगा। इसके अलावा जितने भी कैटलॉग्स बिजनेस अकाउंट से शेयर होंगे वो उन पर भी नजर रख के उन्हें सर्वर में सेव रखेगा। फेक न्यूज और चुनाव के टाइम पे फेक न्यूज का प्रसारण रोकने के लिए व्हाट्सएप अब जितनी भी मीडिया है उन्हें उनके सर्वर पर स्टोर रखेगा, ताकि यदि कोई प्रत्येक मीडिया बार बार शेयर हो रही है तो व्हाट्सएप इसका पता स्वयं लगा सके। न्यूज रूम में फिलहाल इतना ही। लगातार खबरों के लिए हमारे साथ बने रहिए और देखते रहिए MP न्यूज TV। धन्यवाद। MP की नब्ज MP का हाल, मध्य प्रदेश की हर खबर MP न्यूज TV के साथ। लगातार खबरों के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल MP न्यूज TV। लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन दबाना जरा भी न भूलें।